हेलो, मैं ऋतिक 4 क्लास में आपका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं क्लास 12 के लिए मैथ, जिसमें हमने पिछले लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 कंप्लीट कर ली थी। आज पढ़ेंगे हम एक्सरसाइज 3.2। एक्सरसाइज 3.2 शुरू करने से पहले हम कुछ आव्यूह की संक्रियाएँ पढ़ेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, पहले आव्यूह का योग यानी आव्यूह को जोड़ा कैसे जाता है, आव्यूह का अंतर यानी दो आव्यूह अगर दे रखे हैं हमें उसे घटाया कैसे जाएगा, ये सीखेंगे। और तीसरा आव्यूह का गुना, अगर दो आव्यूह हमें दे रखे हैं उन्हें हम कैसे गुना करेंगे उसकी। तो आइए पहले इनकी संक्रियाएं पढ़ते हैं। पहला आव्यूह का योग, इसमें सबसे पहले पढ़ेंगे आव्यूह का योग। दूसरा आव्यूह का अंतर। तीसरा पढ़ेंगे आव्यूह का गुणन। एक एक करके पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे आव्यूह का योग, फिर आव्यूह का अंतर, फिर आव्यूह का गुणन। पहले देखते हैं आव्यूह का योग कैसा होगा। हमें क्या होगा, दो आव्यूह दिए रहेंगे। देखो जैसे a बराबर कोई दिया है, आव्यूह दे दिया aij के रूप में aij, और दूसरा दे दिया aij या bij। ठीक है, एक आव्यूह एरा एक आव्यूह एरा, इन दोनों आव्यूह को सम करना है। सम कब करेंगे, इनमें देखना पड़ेगा। यदि आव्यूह की कोटि, सम करने से पहले हमें ये चेक करना पड़ेगा यदि उनकी कोटि आपस में बराबर है, n बाई m बाई n की या m बाई n की, दोनों सेम कोटि होनी चाहिए। देखो जैसे एग्जांपल में बताऊं, यदि a बराबर हमें एक 2/2 का आव्यूह दिया हुआ है, जैसे 2, 4, 3, 5, कोटियाँ कितनी है इसकी 2/2 की। ऐसे ही हमें क्या दे दिया, एक b बराबर 2/2 का एक आव्यूह दे दिया, और इसकी भी कोटि कितने है 2/2 का है, तो 2/2 का लिख देंगे यहाँ। तो ये संभव जब ही है इन दोनों का सम, यदि इनकी कोटियाँ बराबर हैं। तो अब इसे कैसे कर सकते हैं, अगर इन्हें हमें जोड़ना है तो a प्लस b बराबर कितना होगा, पहला अवयव इसका और पहला अवयव दूसरे वाले अवयव का, दोनों क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। तो 2 प्लस 1, फिर अब बैठाएंगे दूसरा अवयव, दूसरा और इसका भी दूसरा, कि 3 प्लस 5, फिर 4 प्लस 2 और 5 प्लस 6। तो ये हमारा आव्यूह तैयार हो गया 2/2 का। ठीक है, तो लास्ट में कितना आ जाएगा, 3, 8, 6 और 11। ये हमारा आ गया 2/2 का आव्यूह। ऐसे किया जाता है आव्यूह का योग। और कुछ एग्जाम्पल समझते हैं, मैं इतने रफ कर देता हूँ इन्हें, और कुछ एग्जाम्पल लेंगे इसके। देखिए जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखिए, a बराबर कोई दिया है 2, 4, -3 और 5। ठीक है, दूसरा दे दिया हमें b बराबर दूसरा आव्यूह 3, 4, 5, 2। इन्हें क्या करा, हमें जोड़ना है यानी इनका योग करना है। कैसे करेंगे, हमने पढ़ा है ये साइड वाली जो लेफ्ट हैंड साइड है इन दोनों को सम करो, a प्लस b बराबर जो राइट हैंड साइड वाली है उन्हें भी दोनों को क्या कर दो, सम कर दो। ऐसे भी लिख सकते हो और डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्या आएगा, 2 और 3 5, ये माइनस के 3 है और ये प्लस के 4 है, तो कितना आएगा, घटा के अलग अलग चिन्ह है तो माइनस होगा 1,
9 और 7, ये हो गया हमारा अवयव का योग। इसकी भी कोटि कितनी थी? 2/2 का, और ये भी 2/2 का। अब देखते हैं अगर एक अवयव हमें अलग को, इसकी कोटि अलग होगी, जैसे एक 2/2 का हो गया और दूसरा कुछ अलग कोटि उसकी, उसका एक एग्जाम्पल देखते हैं। ऐसे हमने ये रहने दिया ऐसे ही, और इसमें क्या कर दिया, एक और ऐड कर दिया, 5 और -4। देखो ये वाला इसमें जोड़ सकते हो, पहला अवयव है पहले अवयव में, दूसरा दूसरे में, लेकिन इसमें तीसरा नहीं है। 2/2 ये कितने का हो गया? पंक्ति 2 स्तंभ 3, पंक्ति ये और स्तंभ 3 ये, तो इसे हम जोड़ नहीं सकते क्योंकि हमें क्या होनी शर्त होनी चाहिए ज़रूर? 2/2, यानी इनके कोटि होनी समान होनी चाहिए। अगर कोटि समान है तो हम इन्हें आराम से जोड़ सकते हैं। चलो आइए अवयव का अंतर देखते हैं। अब माइनस वाले कैसे करेंगे? अगर कोई अवयव माइनस में निकालना हो, देखिए अवयव का अंतर, अवयव का अंतर कैसे करेंगे? इसमें भी यही है, अगर कोई अवयव दिया है हमें, आपके 3/3 का लेते हैं, 1 2 5 6 9 1 -2 -3 और 6, कोई एक अवयव दे दिया ए, बी कितना दे दिया? ये हो गया हमारा दूसरा। अब क्या करना है, हमें इसे अंतर करना है, यानी माइनस का। दो अवयव को माइनस दिखाना है, तो कैसे होगा? ए में से क्या कर दो? बी माइनस कर दो, तो कितना आएगा? पहले अवयव में से पहला घटाएंगे तो 1 में से 1 गया, 0 0, और माइनस के कितने हैं? 2, और ये प्लस के 2। लेकिन अब इसमें से माइनस करेंगे तो ये माइनस का ये भी माइनस का हो जाएगा, तो कितना आ जाएंगे? -4। ऐसे ये 2 और ये 2 कट गया, ये प्लस के 9 है 7, ये कितना आएगा? 2, और इसमें कितना आएगा? -8, 0, कितना आएगा? यहाँ भी 8, और कितना है? 3। तो ये हमारा हो गया। क्यों घटा दिया मैंने आसानी से? क्योंकि इसकी भी कोटि कितनी थी? 3/3 का था, ये भी 3/3 का था। कोटि समान है तो हम इसे जोड़ भी सकते हैं और माइनस भी कर सकते हैं, घटा भी सकते हैं। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि जोड़ते कैसे हैं और घटाते कैसे हैं, क्योंकि जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें सारे क्वेश्चन ऐसे ही हैं कि जोड़ना, घटाना और गुणा करना, जो हम अब करेंगे। तो तीसरा देखते हैं, आइए अवयव की गुणन देखते हैं कैसे होगा। देखिए इसमें सिंपल समझिए, यदि हमें कोई पहला एक अवयव दिया हुआ है ए टाइप का, और उसकी गुणा करा दिया हमारी बी में, बी अवयव है कोई, इसमें कोई अवयव दे रखे हैं, तो क्या करेंगे? क्या बन जाएगा हमारा? सी अवयव। कब बनेगा ये? अब देखते हैं। यदि इसकी कोटि हमें क्या दे रखी हो? 2/2 की, और इसकी भी कोटि क्या हो? 2/2 की, तो हमें अवयव कैसे मिलेगा? इसमें भी है एक वो है कि इनकी गुणा तब संभव है दोनों की, यदि इसका पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर हो। क्या कहा? यदि पहले अवयव का स्तंभ दूसरे अवयव की पंक्ति के बराबर हो, यानी ये वाला 2 × 2 किसके बराबर हो? 2 × 2, ये आपस में बराबर हो, तो हमारा अवयव कौन सा बनेगा? 2/2 का। ठीक है। दूसरा, अगर हमें कोई अवयव ऐसा दिया हुआ है 3/3 का, मान लो, गुना किस में करानी है हमें? बी अवयव में, तो हमारा ये अवयव 3 का होना चाहिए। पंक्ति इसमें कितनी होनी चाहिए? 3। अब स्तंभ कितने भी हों, 4 मान लिए, तो हमारा क्या आएगा? सी।
3/4 का। कैसे आया? हमने क्या बताया था कि 3/3 का इसकी कोटि है और दूसरे वाले के 3/4 की। ये आपस में अगर बराबर होंगे, यानी पहले अवयव के स्तंभ और दूसरे अवयव की पंक्तियाँ आपस में अगर बराबर होगी तो हम इसके आसानी से गुना करा सकते हैं। और गुना करा के जो अवयव मिलेगा हमें वो कौन सा मिलेगा? 3/4 का। ठीक है, ये रहा। अब एग्जाम्पल से समझते हैं कि इसकी गुना कैसे कराएंगे। ये समझ में आ गया होगा वैसे। आइए अब इनकी गुना देखते हैं कैसे कैसे कराएंगे। एग्जाम्पल में लेते हैं हम। देखो एग्जाम्पल जैसे ए बराबर मान लें, अब पहले हम 2/2 के ले लें। एक अवयव लिया हमने 2 3 5 6, 2 का 2/2 का अवयव है। बी क्या लिया हमने? ये भी एक 2/2 का अवयव ले लिया। पहले हमें ये चेक करना है कि गुना इनकी संभव है या नहीं है। तो ये कैसे चेक करेंगे? ये 2/2 का है और ये भी 2/2 का है। अगर इसके स्तंभ और इसकी पंक्ति आपस में बराबर आ रही हैं तो इसकी गुना संभव है। तो हम इसकी आसानी से गुना करा सकते हैं। गुना देखो कैसे होएगी। ए गुना किस में करानी है? बी में। तो क्या लिखेंगे? 2 3 5 6 गुना किस में? 1 2 5 4। अब देखिए गुना देखो इसकी कैसे होएगी। पहली पंक्ति यानी जो पहला अवयव उसकी तो पंक्ति पकड़ो, उसकी गुना किस में करा दो? इसके दूसरे अवयव की स्तंभ में। वो भी कैसे होगी? पहला अवयव पहले से। कैसे? हमने बनाया ये अवयव 2 की गुना किस में कराओ? 1 में। तो एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाओ, फिर दूसरा अवयव पकड़ो और दूसरे से गुना कराओ, यानी 5 दूनी 10। इसका खत्म। अब क्या करेंगे? अब यही पंक्ति और इसकी गुना किससे करा देंगे? दूसरे स्तंभ से। कैसे होगी? पहला अवयव पहले से, यानी 5 दूनी 10 प्लस दूसरा आया, दूसरे गुना 4 से, तो 5 चौक 20। ऐसा इसमें चलेगा। ठीक है। अब क्या करो? ये वाली पंक्ति आ गई, दूसरी पंक्ति की गुना कराओ पहली स्तंभ से। तो 3 की गुना किस में कराएंगे? 3 में। तो 3 की गुना किस में कराएंगे? 1 में। सॉरी, 3 एकम 3 प्लस 6 दूनी 12। अब ऐसे ही ये वाली पंक्ति और स्तंभ कौन सा लेना है? दूसरा। तो 5 तिया 15 प्लस 6 चौक 24। तो हमारा जो ये अवयव तैयार हो गया, ये हो गया गुना हमने कितना? 12 15 30 और कितने हो गए? 9 3 39। 2/2 का अवयव तैयार है, क्योंकि हमने इन्हीं दोनों की गुना कर दी। तो गुना पता लगी कैसे हुई हमारी। तो ऐसे होगी इनकी गुना। आइए कुछ दूसरा देखते हैं। अगर उनकी कोटियाँ अलग अलग हों लेकिन ये फिट बैठ रही हो तो देखते हैं फिर गुना कैसे होगी। आइए इसका एक और एग्जांपल देखते हैं। हमें यदि ए अवयव दिया हुआ है कोई 3/3 का, छोटा से ले लेंगे। ये दिया 3/3 का और दूसरा अवयव दिया है हमारा बी, पाँच 4 3 2 4। ये अवयव दिया है कोई बी। ये कितने का है? 3/4 का। अब पहले हमें ये चेक करना है कि ये इनकी गुना दोनों की आपस में संभव है या नहीं है। तो ये चेक करने के लिए क्या कहा था हमने? इनकी कोटियाँ चेक करेंगे। कोटियाँ में कैसे? ये 3/3 का है और ये कितने का है? 3/4 का।
तो कोटि चेक करने को क्या था, इसका पहले वाले अवयव का स्तंभ और दूसरे वाले अवयव की पंक्ति आपस में बराबर हों। तो अवयव कौन सा मिलेगा हमें, 3/4 का। तो ये बराबर है, तो इनकी गुना क्या है हमारे, संभव है। तो हम इनकी गुना करेंगे। आओ गुना कैसे करेंगे, a इंटू बी, यही बता देता हूँ, बोर्ड आने का नहीं। पहली पंक्ति पकड़नी है और जो दूसरा अवयव दिया हुआ है उसका पहला स्तंभ, पहले अवयव की पहले से गुना कराओ, यानी 1 की गुना 1 में कराया तो 1, फिर प्लस लगाना है, प्लस दूसरे की दूसरे में, 2 दूनी 4, फिर प्लस लगाओ तीसरे की तीसरे में। तो ऐसे करते करते गुना करा देंगे। फिर पहली पंक्ति पकड़ना है, दूसरा स्तंभ यहाँ लिखेंगे 5 प्लस 2 की 8 और प्लस 3, फिर यही पकड़ेंगे, पंक्ति यही पकड़नी है, फिर स्तंभ बदलते चले जाएंगे। 1 की करानी है तो 2 प्लस 8 प्लस 3, समझ में तो आ रहा है ना। आइए देखते हैं तीसरा स्तंभ, पंक्ति पहले, अब क्या चौथा स्तंभ ले लेंगे। 1 की गुना 1 में प्लस 0 ही गुना करेंगे 2 में तो 0 आएगा, फिर 1 की 2 में करेंगे तो 2। तो ये हमारी होगी पहला गुना, हमारी पहले पंक्ति से होगी हमारी गुना कंप्लीट। अब आते हैं दूसरी पंक्ति में। दूसरी पंक्ति को भी ऐसे लेना है और पहला स्तंभ, तो 2 की गुना किस में करानी है, पहले 1 में, तो 2 एकम 2 प्लस 3 की 2 में 6, 0 की किस में करानी है, 3 में, तो प्लस 0। ऐसे ही दूसरे में कितना आएगा, 2 पंजे 10 प्लस 3 चौक 12, 0 ही कराएंगे तो 0 है। फिर कराएंगे 2 दूनी 4 प्लस कितना 12 प्लस 0, तीसरा कराएंगे 2 प्लस 0 प्लस 0। तीसरे में आ जाओ, तीसरे में 3 प्लस 4 प्लस 6, फिर 15 प्लस 8 प्लस 6, और लास्ट में इस वाले में 6 प्लस 8 प्लस 6, देखो सही होगी क्या, 3 दूनी 6, 2 चौक 8 और 3 दूनी 6, सही होगी। फिर ये लास्ट वाला बचा 3 प्लस 0 प्लस 4, और इस सब को ऐड कर देंगे अब, तो हमारा क्या हो जाएगा, अवयव की गुना, और हमें प्राप्त हो जाएगा कितना आया, कितना हुआ 5 और 3 8, कितना 11 और 5 16, 10, 2 और 8 10 और 3 13, यहाँ आएगा 3, इसमें कितना हुआ 8, ये कितना आया 22 और 16 2, लास्ट 10 और 3 13, ये कितना हुआ 8 23 और 6 29, ठीक है। 6 दूनी 12, 12 और 8 20, और कितने हो गए 7। तो ये हमारा आ गया 3/4 का अवयव। ऐसे हो गया हमारी गुना। आपको समझ में आ गया होगा कि 2 अवयव अगर दे रखे हैं उनका योग कैसे करें, उनका अंतर यानी घटाए गए ऐसे दोनों अवयव को, और अगर गुना दे रखी है तो गुना कैसे करें 2 अवयव को, ठीक है। आइए कुछ और एक हो रहा है इसमें, ये और समझो, इसमें बता देता हूँ। 3/3 का कोई अवयव दिया हुआ है ऐसा, और उसमें पूछ लिया हमसे 2a, यानी 2 की गुना करानी है a में, वो कैसे करेंगे। देखिए हमें दिखाना है 2a, तो क्या करेंगे, यहाँ 2 लिखा, 2 की गुना अब क्या करानी, सारे जितने भी अवयव दे रखे हैं अंदर उसमें करा दो। जैसे 2
तो दूनी 4 2 4 6 0 6 4 4। तो ऐसे कितना मान निकल जाएगा हमारा 2a। ठीक है, अगर हमें 2a निकालना है, 2 की गुना यानी गुना करानी है किसी संख्या की अवयव में, तो सारे अवयव में जितने अवयव दे रखे हैं उसमें सब में गुना हो जाएगी। और एक ऐसे ही है, अगर माइनस आ जाए, जैसे ए अवयव दे रखा है हमें 2 4 माइनस के 3 और 5, ऐसा अवयव दे रखा है। अगर उसमें हमें क्या करना है, उसे माइनस ए निकालना है। माइनस ए कैसे निकाल लेंगे, माइनस लगाया अवयव के आगे, माइनस के 3 5 और अंदर सारे जितने भी अवयव हैं माइनस से मल्टीप्लाई करा देंगे उसकी। जैसे माइनस के 2 हो जाएगा, ये माइनस के 4 प्लस के 3 और माइनस के 5। ठीक है, इन सब का यूज़ क्या होगा, जो प्रश्नावली 3.2 है उसमें इनका सबका यूज़ करेंगे। आइए अब देखते हैं प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1। आइए प्रश्नावली 3.2 का क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं क्या दिया हुआ है। मान लीजिए कि a एक अवयव दिया हुआ है, एक b अवयव दिया है और एक c अवयव दिया है। तो निम्नलिखित ज्ञात कीजिए, यानी 3 अवयव दिए हुए हैं, उसमें क्या क्या पहला पॉइंट जो हमें क्या दिया है कि क्या करना है a प्लस बी। तो a प्लस बी करेंगे, फर्स्ट पॉइंट डालना a प्लस बी बराबर a कितना दिया हुआ है हमें, ये रहा। तो a 2 3 4 2 ये हो गया a प्लस b 1 माइनस के 2 3 और 5। इन्हें क्या करना है, हमें a प्लस बी यानी जोड़ के दिखाना है। कैसे करेंगे, पहला अवयव पहले अवयव के साथ, यानी 2 और 1 3, 4 और 3 7, 3 प्लस के है माइनस के 2 हैं, तो कितना बचा 1, ये कितना हो गए 7। तो ये क्या आ गया हमारा, हमने a प्लस बी करके दिखा दिया, ये हमारा आंसर। दूसरा क्या दिया हुआ है, सेकंड पार्ट a माइनस बी। आपके a में से क्या करना है, b को माइनस करना है। तो a कितना दिया हुआ है 2 3 4 2, ये रहा। b कितना दिया हुआ है, b को आपके क्या करना है माइनस, तो माइनस के b लगाए 1 2 3 और 5। ये क्या करना है हमें इसमें आपके माइनस। तो a माइनस बी कैसे करेंगे, जैसे योग करते ना ऐसे ही अंतर करेंगे। तो पहला अवयव पहले में से घटाएं, कितना आया 2 में से 1 गया 1, 4 में से 3 गए 1, यहाँ कितना है 3 प्लस का, और यहाँ माइनस से ये भी प्लस हो जाएगा, तो प्लस के 3 प्लस के 2 5, और माइनस के 5 में से 2 गए माइनस के 3। ये होगा हमारा आंसर। आइए अब तीसरा पार्ट देखते हैं इसका। तीसरा पार्ट देखिए, इसमें क्या कहा है कि 3a माइनस सी, यानी पहले क्या करना है 3a, तो इससे पहले हमें 3a निकालना पड़ेगा। 3a कैसे निकाल लेंगे, 3 इंटू a, यानी क्या करे हो 3 गुना अभी कौन सा लेना, a वाला। a का मान इसमें रख दो, a का मान कितना है 2 3 4 2। गुना करनी सिखाई थी, गुना कैसे होगी, इसकी गुना पहले अवयव में, यानी 3 की गुना जितने भी अवयव दे रखे हैं उसमें करा देंगे गुना। 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12 और 3 दूनी 6। ये हमारा क्या निकल गया 3a। अब क्या करना है हमें, 3a में से माइनस क्या करना है c, तो 3a, इसलिए 3a माइनस c बराबर कितना होगा, 3a का मान रखो 6 9 12 और 6, माइनस क्या करना है c का मान कितना है माइनस के 2 3 5 और 4, तो इसे माइनस करके कितना आएगा 3a माइनस के c बराबर 6 में से ये माइनस का प्लस हो जाएंगे, तो 6 और 2 8। दूसरा 12 में से माइनस के 5 गए, कितना बचा 7।
3 गए, 9 में से 3 6 और 6 में से 4 गए 2। ये हमारा क्या आ गया आंसर, 2/2 का अवयव है। क्वेश्चन नंबर लास्ट, इसका ऑप्शन 4 पार्ट देखते हैं। इस पर दिया है a इंटू बी, यानी a की गुना किसमें करानी है b में। तो a का मान कितना आया, a का मान रख दो 2 3 4 2, गुना किसमें करानी है b में। b का मान 1 माइनस के 2 3 और 5। गुना कैसे करेंगे, पहली पंक्ति और पहला स्तंभ कराओ। 2 की गुना किसमें करानी है 3 में, और 2 की गुना किसमें करानी है 1 में। तो 2 एकम 2, फिर प्लस का चिन्ह लगाएंगे। 2 की गुना किसमें करानी है 4 की गुना करानी है माइनस के 2 में। तो 4 दूनी कितना हो जाएगा 8, माइनस के, तो माइनस प्लस माइनस 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 के 8। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, 2 की गुना 6 प्लस कितना 20, 4 पंजे 20। अब दूसरी पंक्ति पकड़ लो, स्तंभ पहला 3 दूनी वो 3 एकम 3 और माइनस के 4, 3 तिया 9 प्लस 5 दूनी 10। फाइनल क्या है आंसर हमारा, माइनस के 6 और 26 माइनस का 1 और प्लस के कितने हो जाएंगे 19। ये हमारा है आंसर। जो लास्ट पार्ट है ये भी यहीं कर लो, देख लो यहीं पे क्या दिया हुआ है, b इंटू ए, b इंटू ए, बी का मान 1 माइनस के 2 3 5 और गुना किस में करानी है a 2 3 4 2। अब इसमें हमने चेक क्यों नहीं करा कि इनकी कोटि बराबर है, क्योंकि दिख रहा है 2/2 का अवयव है ये भी, और ये भी 2/2 का अवयव था। तो कहीं ना कहीं स्तंभ इसके और इसकी पंक्ति दोनों आपस में बराबर थी, ये बराबर है इसके। ठीक है, गुना कराओ 2 प्लस 9, अब दूसरे में आओ 4 प्लस 6, दूसरी पंक्ति माइनस के 4 प्लस के 15 माइनस के 8 प्लस के 10, कितना हुआ 11। कितने बचे 11, और यहाँ पे भी 10 और यहाँ 2। तो ये हमारा हो गया 2/2 का आंसर। इसी के साथ हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट हो गया। इसी के साथ आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।